चलिए, आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो शक्ति और भक्ति के बारे में हमारी सोच को एक नई दिशा देती है। ये कहानी है हनुमान की, एक ऐसे दिव्य प्राणी की जिसने ये पाया कि उसकी असली ताकत दिखावे में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा में है। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई देवता खुद एक भक्त बन जाता है। देखिए, यही सवाल हनुमान की इस पूरी अविश्वसनीय यात्रा के केंद्र में है। एक दिव्य अवतार से लेकर परम भक्त बनने तक का उनका सफर। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये सब शुरू हुआ भगवान शिव की एक गहरी, एक प्रबल इच्छा से। इच्छा थी भगवान विष्णु के आने वाले अवतार श्री राम की सेवा करने की। और यही इच्छा हनुमान के जन्म का बीज बनी। और शास्त्रों के मुताबिक शिव ने ये शक्तिशाली घोषणा की थी। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, नहीं, ये सेवा का एक दिव्य संकल्प था जिसने हनुमान के अस्तित्व की नींव रखी। तो ये शक्तिशाली प्राणी आखिर थे कौन? चलिए हनुमान के शुरुआती जीवन पर एक नजर डालते हैं। वो रुद्र के अवतार के रूप में जन्मे थे और उन्हें देवताओं से कल्पना से भी परे शक्तियां मिली थीं। लेकिन देखिए, जब असीम शक्ति होती है तो उसके साथ बड़ी शरारतें भी आती हैं। उनका बचपन बहुत चंचल था, लेकिन उनकी शरारतें अक्सर ऋषियों के ध्यान में विघ्न डाल देती थीं और अनजाने में यही उनके भविष्य के लिए एक मंच तैयार कर रहा था। और यहीं कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। उनकी इस विघटनकारी ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए ऋषियों ने एक कठोर फैसला लिया। उन्होंने हनुमान को श्राप दे दिया कि वो अपनी ही विशाल शक्ति और अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से भूल जाएंगे। अब कई साल बीत जाते हैं और कहानी हमें उस पल तक ले आती है जो सब कुछ बदलने वाला था। ये वो समय है जब हनुमान श्री राम से मिलते हैं और अपहृत सीता को खोजने की एक हताश खोज में शामिल हो जाते हैं। एक ऐसी खोज जो अनजाने में ही उनकी भूली हुई क्षमता को फिर से जगाने वाली थी। लेकिन उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा थी, एक ऐसी चुनौती जो पार करना नामुमकिन लग रहा था। विशाल अथाह सागर। पूरी वानर सेना निराशा में डूब गई। उन्हें लगा कि उनका मिशन अब असंभव है। और ठीक उसी निराशा के पल में कहानी का वो टर्निंग पॉइंट आता है। बुद्धिमान जामवंत आगे आते हैं और हनुमान को उनके दिव्य मूल की, उनकी सोई हुई शक्तियों की याद दिलाते हैं। और बस उन शब्दों के साथ ही श्राप टूट जाता है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। जैसे ही हनुमान को याद आता है कि वो असल में कौन है, उनका शरीर सुमेरु पर्वत जितना विशाल हो जाता है। वो अब सिर्फ एक वानर नहीं थे, वो राम की सेवा के उद्देश्य से भरी एक ब्रह्मांडीय शक्ति थे। अब अपनी पूरी शक्ति वापस पाकर हनुमान लंका के लिए अपने साहसी मिशन पर निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये शक्ति दिखावे या महिमा के लिए नहीं थी, ये पूरी तरह से सेवा के लिए थी। ये सिर्फ एक बचाव मिशन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक रणनीतिक अभियान था। हनुमान को सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक राजनयिक, एक जासूस और उम्मीद का एक दूत भी बनना था। मतलब लंका में हनुमान के जो काम थे, वो सिर्फ बाहुबल के बारे में नहीं थे। वो बुद्धिमत्ता, रणनीति और गहरी समझ से भरे थे। सोचिए, उन्होंने दुश्मन के शहर में ही सहयोगी बना लिए, सीता जी को ढाढ़स बंधाया और यहाँ तक कि अपनी सजा को ही रावण के खिलाफ एक हथियार बना लिया। युद्ध जीत लिया गया है। लेकिन हनुमान की कहानी का सबसे यादगार पल तो अभी आना बाकी था। एक ऐसा काम जो उनकी विरासत को हमेशा हमेशा के लिए परिभाषित कर देगा। दरबार में जश्न का माहौल है। सीता जी अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए हनुमान को एक कीमती हार भेंट करती हैं। लेकिन हनुमान जो करते हैं उसे देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। वो एक एक करके हार के मोतियों को तोड़ने लगते हैं। दरबार में बैठे लोग हैरान परेशान हैं। एक दरबारी पूछ बैठता है, इतना कीमती तोहफा क्यों नष्ट कर रहे हो? क्या तुम्हारे लिए कुछ भी पवित्र नहीं? क्या तुम्हारे हृदय में भगवान हैं? एक तरह से ये उन्हें चुनौती थी, ये साबित करने की कि वो असल में किसे महत्व देते हैं। हनुमान शब्दों से कोई जवाब नहीं देते। इसके बजाय वो एक ऐसा काम करते हैं जो इतना गहरा, इतना शक्तिशाली है कि उसे हमेशा याद रखा जाएगा। वो अपनी छाती फाड़कर खोल देते हैं। और दरबार जो दिखता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। उनके हृदय के अंदर उन्हें राम और सीता एक सिंहासन पर बैठे हुए दिखाई देते हैं।
ये भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था। एक ऐसा काम जिसने सारे सवालों को, सारे संदेहों को हमेशा के लिए शांत कर दिया। हनुमान का ये काम भक्ति के असली सार को दिखाता है, एक व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति प्रेम से भरी भक्ति का आध्यात्मिक मार्ग। ये सिर्फ मानने के बारे में नहीं है, ये उस विश्वास को अपने हर काम में जीने के बारे में है। और यही हनुमान की स्थायी विलासत है। वो शक्ति, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा के सबसे बड़े प्रतीक हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि वो आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। जहां भी राम की कहानी सुनाई जाती है, वहां वे मौजूद रहते हैं। तो आखिर में हनुमान की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? अगर अनंत शक्ति वाला एक प्राणी अपना असली और परम उद्देश्य सिर्फ सेवा में पाता है, तो ये हमें सच्ची शक्ति के स्वभाव के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर सोचना चाहिए।